नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बीमारी या डिसीज किसे कहते हैं, क्या होता है और ये रोग व्यक्ति में कैसे होता है, क्यों होता है और जानेंगे दोस्तों रोगों से बचने के लिए आसान उपाय क्या करें। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल में नए हैं दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि आखिर रोग किसे कहते हैं। व्हाट इज डिसीज। रोग को दोस्तों बीमारी भी कहा जाता है और बीमारी किसी व्यक्ति में होने वाली वह दशा होता है, वह कंडीशन होता है जिसमें जीवों का शरीर संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से विकृत या अनियमित हो जाता है। या हम सामान्य भाषा में कहें तो कोई भी जीव यदि रोग से ग्रसित है तो वो उसका शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता, जिसे सामान्य भाषा में रोग या बीमारी कहते हैं। बीमारी क्यों होता है? असंतुलन के कारण। कैसे असंतुलन? ठीक से खाना न खाना या कम खाना, ज्यादा खाना, साथ ही साथ कम पानी पीना, पर्याप्त नींद न ले पाना, उठने का समय एक उचित न होना, साथ ही साथ मौसम का भी इसमें इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। पौष्टिक आहार का ठीक से न ले पाने के कारण ही हमारा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है। दोस्तों, मानव रोग का जो अध्ययन की विज्ञान की जो शाखा होती है उसे रोग विज्ञान या पैथोलॉजी कहा जाता है। आपको जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि रोग विज्ञान का अध्ययन करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच थे, जिन्होंने 1876 में 1876 में सबसे पहले एक मृत भेड़ के ब्लड का टेस्ट किया, परीक्षण किया, जिससे उन्होंने एंथ्रेसिस बैक्सिलस नामक बैक्टीरिया को प्राप्त किया। रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान का, रोग विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों जो हर प्रकार के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। कैसे जानते हैं? बीमारी के रोगों के कौन कौन से आखिर क्या क्या प्रकार होते होंगे। तो बीमारी या रोग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहला हो जाएगा जन्मजात रोग, जिसको आनुवंशिक रोग भी कहा जाता है। कॉन्गेनिटल डिसीज या जेनेटिक डिसीज भी कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है दोस्तों, जो जीवों में जन्म से ही रहते हैं जो रोग होता है उसे ही जन्मजात रोग कहा जाता है। जैसे कि सिकलिन है, हीमोफीलिया है, ये सभी जन्मजात रोगों के उदाहरण हैं। दूसरा आते हैं उपार्जित रोग, जिसको एक्वायर्ड डिसीज भी कहा जाता है। अर्थात जीवों के जन्म के बाद विभिन्न कारकों के कारण, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, कृमियों हो, कवक हो इत्यादि के द्वारा जब मनुष्य में जब रोग होता है तो इस कारण से ऐसे रोगों को उपार्जित रोग कहा जाता है। उपार्जित रोगों को, एक्वायर्ड डिसीज को पुनः दो भागों में बांटा गया है, जिसको आप सब जानते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा दोस्तों संक्रामक या संसर्ग रोग। दूसरा हो जाएगा असंक्रामक या असंचरणीय रोग या असंसर्गात्मक रोग। संक्रामक रोग नाम से स्पष्ट है, जिसको कम्युनिकेबल इन्फेक्टियस डिसीज भी कहा जाता है। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे ही संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे है टीबी, हैजा, चेचक, सर्दी जुकाम, दाद इत्यादि, ये सब संक्रामक रोगों के अंतर्गत आती हैं। असंक्रामक रोग या असंसर्गात्मक रोग या नॉन कम्युनिकेबल, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, ऐसे रोगों को असंक्रामक रोग कहा जाता है। ये विभिन्न कारणों से आपको हो सकते हैं, जैसे कि पोषक पदार्थों की कमी के कारण, जिसको सामान्य भाषा में हीनता जन्य रोग कहते हैं, डिफिशियंसी डिसीज, जिसके कारण रिकेट्स, मरासमस जैसे रोग हो सकते हैं। दूसरा हो जाएगा दोस्तों एलर्जी, जो किसी बाह्य पदार्थ के प्रति हमारे बॉडी में अति संवेदनशीलता के कारण जो रोग होता है उसे ही एलर्जी कहा जाता है। ये एलर्जी धूल के कारण भी हो सकते हैं, डस्ट के कारण भी हो सकते हैं, परफ्यूम के कारण भी हो सकते हैं, या इत्र जिसको कहते हैं, मीट के कारण भी हो सकते हैं। व्यक्ति की अलग अलग बॉडी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। एंड थर्ड हो जाएगा आनुवंशिक कारणों से भी आपको असंसर्गात्मक रोग हो सकते हैं। एंड नंबर 4 हड्डियों के खिसकने के कारण, जिसको सामान्य भाषा में
अस्थि भंजन, अस्थियों के खिसकने के कारण भी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। साथ ही साथ विविध शारीरिक अंगों की दूषित संक्रिया के कारण, सर्जरी के कारण भी इस प्रकार के प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकता है, जैसे हृदय का ठीक से कार्य न कर पाना इत्यादि समस्याएं असंसर्गात्मक रोग के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। साथ ही साथ हम जानेंगे दोस्तों कि इन रोगों से आखिर कैसे बचा जाए। तो रोगों के नियंत्रण के उपाय, सबसे पहला हो जाएगा स्वस्थ भोजन, स्वस्थ पानी और हवादार रूम का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। दूसरा, समय समय पर रोग का लक्षण दिख रहा है तो डॉक्टर से सलाह परामर्श जरूर लें। एंड नेक्स्ट हो जाएगा उचित समय पर संतुलित आहार जरूर लें, समय पर सोएं, समय पर जागें और पर्याप्त नींद लें। साथ ही दोस्तों अधिक से अधिक जितना पानी पिएंगे वो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होगा। और व्यायाम और एक्सरसाइज करें इत्यादि के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।